चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स अनदर टॉपिक, आज से जो टॉपिक कर रहे हो एकदम देखो, इतने दिन से जो टॉपिक किए ना उसमें से एक थ्योरी आपका एग्जाम में ज़्यादा आएगा। मतलब जैसे जर्नल किए, लेजर किए, तो उसमें से आपका ना थ्योरी ही एग्जाम में आता है, सम्स नहीं आता है। जर्नल का सम्स भी नहीं आता है एग्जाम में और लेजर भी नहीं आता है, बात समझे ना। लेकिन आप देखोगे जितने भी स्कूल्स में आप गए होंगे, मैक्सिमम स्कूल में पहले जर्नल लेजर ही पढ़ाया जाता है और वही पढ़ाना भी चाहिए। बात समझे ना। आज से जो टॉपिक कर रहे हैं वो सब एग्जाम में सम्स आता है। अभी तक आप जितना टॉपिक किए ना उसमें से थ्योरी एग्जाम में आता है, सम्स कम आता है। और आज से जो टॉपिक करेंगे इसमें से क्या आएगा बाबू? सम्स। तो अब जैसे आज सम्स करने, ट्रायल बैलेंस करेंगे। अच्छा टॉपिक हम लोग का ट्रायल बैलेंस, क्या नाम है बाबू? इससे सम्स आता है। तो जिस चैप्टर से सम्स आता है उसका 10 12 15 करके सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको उसके बाहर भी कुछ देखना नहीं पड़ेगा। तो कॉपी में सुंदर से हेडिंग दीजिए, ट्रायल बैलेंस हेडिंग दे दिया। न्यू चैप्टर है, आराम से समझोगे। आराम से कैसे समझोगे? आराम से आ जाओ। ट्रायल बैलेंस। आज अब भीड़ भी कम हो गया, बैच अलग कर दिए, ओवर क्राउडिंग हो जाता था। देखिए, जो जिस बैच में एक बार चले गए अब आप लोग इसी में आना। अब समझ गए ना। आप लोग का बैच हो गया ए, उसके बाद शाम वाला हो गया बी और उसके बाद वाला हो गया सी। आपका ये बैच आएगा क्योंकि इसमें नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, आप इसी में क्लास करना। बता देंगे आपको। पॉसिबल व्हेन द इलास्टिसिटी इज डिफरेंट, आंसर विल बी पॉसिबल एंड डिफरेंट। चलो देखिए भाइयों और बहनों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। तो भाइयों बहनों, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो अकाउंट्स के दुनिया में ना पहले बनता है जर्नल, फिर क्या बनता है? लेजर, फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। आप लोग का एग्जाम में थैंक्स टू बंगाल बोर्ड कि आप लोग का सिलेबस में तीनों एक साथ बनाने नहीं देता है, नहीं तो हालत खराब हो जाता है, गिव अप कर देते हैं आप एग्जाम में। जर्नल भी ईजी, ट्रायल बैलेंस भी ईजी, लेकिन ये जो लेजर्स में बैठाने वाला चाहिए ना, बहुत झमेला वाला चाहिए, वेरी लेंदी प्रोसेस। तो इस सब का थ्योरी आएगा, जर्नल लेजर का थ्योरी ज़्यादा आएगा आपके एग्जाम में। अभी ट्रायल बैलेंस का सम्स है, अलग से ट्रायल बैलेंस खाली आपको बनाने देगा। अभी ट्रायल बैलेंस होता क्या है बाबू? ट्रायल बैलेंस सुनिए, ट्रायल बैलेंस क्या होता है भाइयों और बहनों? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस एक ट्रायल बैलेंस एक ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस इज द यस, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम लोग लेजर का बैलेंस शो करते हैं। लेजर का तो ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट जहाँ पे लेजर का हम लोग बैलेंस शो करते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये चेक करने के लिए कि आपने लेजर का बैलेंस सही से बैठाया है कि नहीं बैठा है। जल्दी बताइए, ट्रायल बैलेंस पहले क्या बनेगा? जर्नल की लेजर, फिर क्या बनेगा? फिर पहले फिर यस। लेकिन आपके एग्जाम में अकेला खाली ट्रायल बैलेंस बनाने देगा, मतलब क्वेश्चन दे देगा, बोला ट्रायल बैलेंस बनाओ। जर्नल लेजर से नहीं बनाने देगा आप लोग के एग्जाम में। बंगाल बोर्ड में देता है डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस, वेरी इजी टॉपिक, खाली ध्यान से सुनना है। आज का पूरा क्लास में रूल्स पढ़ाएंगे, अगला दिन सम्स कराएंगे। आप लोग में किनके स्कूल में लाल वाला बुक चलता है? हाथ उठाइए। रेड वाला बुक है एक तो, बासुएं दत्ता, बात समझे? ज़्यादातर स्कूल में ना कोलकाता में वो लाल वाला ही बुक चलता है, रेड कलर का एक तो कवर होगा उसका, देखिएगा बासुएं दत्ता उसका नाम। तो वही वाला बुक से ना होमवर्क आपको हम देंगे, बात समझे? तो अगर आप खरीदे हो तो अच्छा बात है, नहीं खरीदे हो ना तो सेकेंड हैंड ले लेना, प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा। होमवर्क देंगे ना तो सुविधा होगा, नहीं तो फिर हम मोबाइल में भी भेजेंगे होमवर्क, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बात समझे? उतना छाप लेने का दरकार नहीं, रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए। इसी बात पे जल्दी से बताइए, ट्रायल बैलेंस क्या है? अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? बंगाल बोर्ड में एक बार पूछा था कि ट्रायल बैलेंस इज अकाउंट और स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है विच शोज द लेजर बैलेंस। जाओ नशा मार क्या होगा। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं? लेजर का बैलेंस। और वहाँ पर हम लोग ये दिखाते हैं कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस शो सही से शो कर रहा है कि नहीं कर। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आज से हम लोग क्या बनाने जाएंगे बाबू? ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुनिएगा, बात नहीं, अननेसेसरी क्लास में एकदम बात नहीं होना चाहिए। देखिए तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट विच शोज द लेजर बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जहाँ पे लेजर बैलेंस को हम लोग शो करते हैं और जो बताता है कि अकाउंट जो आपने बनाया है, आपने जो जर्नल बनाया है, आपने जो लेजर बनाया है, वो अपना बैलेंस सही से शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। लिखिए पॉइंट नंबर 1,
बोले, लिखिए। लिखिए, ट्रायल बैलेंस इज द trial balance is the statement which shows the ledger balance which shows the ledger balance। हो गया आपको, बस इतना ही लिखिए। ट्रायल बैलेंस द स्टेटमेंट विच शोज लेजर बैलेंस। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। अब लिखिए, लिखिए, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड which is prepared, the trial balance is prepared to check arithmetical 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 लिख लिया बाबू। दिस इज प्रिपेयर टू चेक arithmetical accuracy ACCURACY accuracy। बता रहे ये क्यों बनाया जाता है बताइए। तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये देखने के लिए कि आप जो कैलकुलेशन किए हो, आप जो जर्नल से लेजर में डाले हो, आपने जो पोस्टिंग किया है वो सब सही से किया है कि नहीं किया। अगर जर्नल लेजर में गलती होगा ना तो ट्रायल बैलेंस का आंसर ऑटोमेटिक गलत आएगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तो जर्नल और लेजर सही बनाए हो आप, इसका प्रूफ होता है। कहाँ से चेक होता है बताइए? ट्रायल बैलेंस। हम लोग जब पढ़ते थे बंगाल बोर्ड में, तो हम लोग के टाइम में पहले जर्नल बनाना पड़ता था, फिर लेजर बनाना पड़ता था और फिर ट्रायल बैलेंस। तो बहुत लेंदी हो जाता था। आप लोग के टाइम में अच्छा चीज़ क्या किया कि जर्नल लेजर एग्जाम में देता ही नहीं। आप जब पेपर के पीछे देखिएगा ना, पेपर के पीछे आप देखोगे तो पेपर के पीछे आपको दिखाएगा बहुत सारे ईयरली। अगर कोई बुक खरीदोगे, बुक के पीछे देखोगे ईयरली पेपर होगा। तो ईयरली पेपर में आप देखिएगा कि किसी भी ईयर में 2022 को छोड़ करके किसी भी ईयर में जर्नल नहीं आया। 22 में भी आया था मजबूरी में, क्योंकि 22 में ना कोविड के कारण हाफ सिलेबस का एग्जाम हुआ था, तो लोगों के पास क्वेश्चन देने के लिए वैराइटीज़ नहीं था। तो लोग क्या किया था, बात समझे ना, जर्नल को क्वेश्चन में डाल दिया था। क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया था? जर्नल दे दिया था। बात समझे? तो आपको छोटा सा क्वेश्चन दे दिया था, आपको जर्नल बनाने के लिए दे दिया था, ठीक है। और आपको बोला था जर्नल बनाइए, आराम से आप जर्नल बना रहे थे। बात समझे? तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू शो वेदर योर लेजर्स आर ट्रू और नॉट। आपने जो लेजर बनाया वो सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस। आपने जो जर्नल किया वो सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये चेक करने के लिए कि मेरा जर्नल और लेजर सही है कि नहीं है। समझे? अच्छा, ट्रायल बैलेंस क्या अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अकाउंट। थर्ड पॉइंट यही लिखिए ब्रेक करके, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है बाबू? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस एक क्या बताइए? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। तो ये भी पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड only after
only after journal and leisure, only after journal and क्या बाबू leisure। ये कब बनता है बाबू? तो ये जर्नल और लेजर के बाद बनता है, समझे? चलिए आइए, समझ गए? तो जर्नल लेजर के बाद क्या बनता है बाबू? ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है अब वो बनाने जा रहे। देखिए अब इसका आपको हम पूरा फॉर्मेट देते हैं, ध्यान से सुनिए। ये बहुत इजी है, इसमें खाली डेबिट और क्रेडिट का खेला है। फॉर्मेट देखिए बाबू, बात नहीं, आप लोग एक ही दो बच्चे बात कर रहे हो क्लास में, तब से हम देख रहे हैं आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए सर, ट्रायल बैलेंस, पहले नाम लिखिएगा, कंपनी का जो भी नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा XYZ, पहले कंपनी का नाम लिख देना। कंपनी का नाम लिखने के बाद क्या करोगे बताओ? कंपनी का नाम लिख दोगे। कंपनी का नाम लिखने के बाद आप ट्रायल बैलेंस लिखोगे। क्या लिखोगे? ट्रायल बैलेंस। आपको हम ऐसा फॉर्मेट दे रहे जिसमें खाली फॉर्मेट में भी बैठा दीजिएगा तो सम सही हो जाएगा। बस समझिए ना, आपको खाली एक बार रीडिंग मार के आना है रूल्स, अगला दिन खाली सम्स करेंगे। ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस तो लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा तो एज एट, बहुत सारे बुक्स में ना एक साथ लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन या एज एट। एज ऑन भी लिखेंगे तो सही है, एज एट भी लिखेंगे तो सही है। एज एट के बाद क्या लिखिएगा? डेट। क्या लिखिएगा बोलिए? और यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी का और एज एट के बाद क्या लिखोगे? डेट। अब फॉर्मेट देखिए कैसा बनेगा इसका, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए कैसा बनता है। तो भाइयों और बहनों, अब ट्रायल बैलेंस हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले होता है सीरियल नंबर। यहाँ पे ना नंबर लिखिए, उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो आप और हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हो। तो कुछ बुक में पर्टिकुलर्स लिखते हैं टीचर्स और कुछ बुक में हेड्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद एक कॉलम होता है LF का। तो LF मतलब क्या होता है पढ़ाई थे? लेजर फोलियो। यस, लेजर फोलियो। ये कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ स्कूल में ना नहीं बनाने से टीचर मार्क्स काट देते हैं, इसीलिए सेफ्टी साइड में क्या बना के रखिए, इसे मार्क्स कटने का स्कोप ना हो। और उसके बाद क्या है? डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। दिस इज द फॉर्मेट। अगर आप ठीक से देखेंगे तो जर्नल के जैसा ही तो है, खाली यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया। यस नो गाइस? अच्छा, यहाँ पर कोई झमेला नहीं, आइटम क्वेश्चन में दिया रहेगा, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया रहेगा, आपको चुन चुन के बैठाना है कि कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में। दैट्स सिंपल। कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा कहाँ जाएगा वो क्रेडिट में। सर हम कैसे समझेंगे कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट? तो आपको अभी हम लिस्ट देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर कोई खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होगा। क्वेश्चन में अगर कोई इनकम है वो हमेशा क्रेडिट होगा। हम यहाँ पे टिक मार दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। अब कौन? एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। कोई भी खर्चा है ना, किधर लिखने का बोलो? डेबिट। कोई भी इनकम है, किधर लिखने का बोलो? बोलो ना। खर्चा होगा तो कहाँ लिखिएगा? इनकम होगा। ओके। तीसरा, अगर कोई लॉस होता है कहाँ लिखोगे? डेबिट। अगर कोई गेन होता है क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन। अगर कोई क्वेश्चन में डेटर बोल के कुछ हुआ, डेटर मतलब पढ़ाया था ना, जिससे पैसा मिलेगा। हमने ये सब, हम आपको ये सब चीज़ पढ़ा चुके पहले ही, इसीलिए अब देखिए ये सब वर्ड मेरा कॉपी में लिखवाया हुआ। डेटर्स आर द पर्सन फ्रॉम हुम यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी इन फ्यूचर। जिससे आपको पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है उसको क्या बोलते हैं अब? डेटर। डेटर जब भी क्वेश्चन में अगर डेटर लिखा हुआ है तो आप उसको कहाँ लिखिएगा? डेबिट में। तो भैया अगर क्रेडिटर लिखा हुआ है तो क्रेडिट, क्रेडिटर लिखा हुआ तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट। अब जरूरी नहीं क्वेश्चन में ऐसे लाइन बाय लाइन दिया जाएगा, ये मेरा फॉर्मेट है, हम आपको बता रहे कौन सा आइटम किधर लिखने का। या पढ़ोगे एक्सपेंस डेबिट, इनकम कहाँ बाबू? क्रेडिट। लॉस इनकम और लॉस डेबिट और गेन कहाँ बाबू? क्रेडिट। डेटर्स कहाँ बोलिए? डेबिट। क्रेडिटर्स कहाँ बोलिए? क्रेडिट। उसके बाद कोई भी एसेट है, एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कुछ भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, एसेट, कार, कुछ भी अगर एसेट रहेगा किधर लिखोगे बोलो? डेबिट। एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है बाबू? डेबिट। कोई लाइबिलिटीज़ रहेगा, लाइबिलिटीज समझ तो लोन हो गया, बर्डन हो गया, कर्जा ले लिया किसी से, दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। उसके बाद एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटीज सब लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे। अगर कोई बंदा पैसा लगाएगा बिजनेस में, कैपिटल कम्स इन द विच साइड? क्रेडिट साइड। अगर कोई बंदा पैसा निकाल लेगा पर्सनल लाइफ के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। पढ़ाई थे नहीं? बोलिए नहीं पढ़ाई थी वर्ड ड्राइंग मतलब पर्सनल लाइफ के लिए निकाल लेगा, इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। क्वेश्चन में आइटम का नाम भी दिया रहेगा और अमाउंट भी दिया रहेगा, आपको बस चुन के बैठाना है, चुन के कि हम बना के दिखाएंगे आपको, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, आप घबराइए मत। क्वेश्चन में देखोगे लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है, आपको बस चुनना है और बैठाना है।
तो वो लाल वाला बुक ले लेंगे ना तो बेटर रहेगा। 100-150 रुपया पड़ेगा, सेकेंड हैंड ही ले लेने का कोई दिक्कत नहीं, उससे सम सॉल्व करने में सुविधा होगा। प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क देंगे आपको, नहीं लोगे तो फिर मोबाइल से करोगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो भेज देंगे आपको क्वेश्चन। बस मेरे एवरीडे हम ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया करेंगे। तो जल्दी बताइए, एक कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहाँ जाएगा बाबू? क्रेडिट। ड्राइंग का डेबिट। 11 नंबर में है क्वेश्चन में, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। अगर क्वेश्चन में परचेज रहेगा, परचेज हमेशा डेबिट का, कि परचेज भी खर्चा ही होता है। परचेज हमेशा क्या होगा वो बताइए? डेबिट। परचेज हमेशा क्या होगा बताइए? डेबिट। परचेज रहेगा तो कहाँ लिखोगे? डेबिट में। और अगर क्वेश्चन में सेल रहेगा, कहाँ लिखोगे बोलो? क्रेडिट। सेल क्या है कि इनकम होता है। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न रहेगा, परचेज रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड, सिर्फ सुनना है, अभी बोलना नहीं बाबू। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड लिखा रहेगा तो कहाँ लिखिएगा? क्रेडिट में। 14 उसके सेल्स रिटर्न, या फिर सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड, ये कहाँ होगा बाबू? डेबिट। उसके बाद क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा। स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे अभी मेरा पहला बैच है शाम का, 4 वाला बैच में छुट्टी था आज, तो 5 वाला बैच का पहला क्लास है, तो अभी मेरे पास 2 रुपया है। कितना रुपया बाबू? 2 रुपया। वो मेरे पास कौन सा बैलेंस हो गया? ओपनिंग बैलेंस। फिर शाम को जब कोचिंग बंद करें तो मेरे पास 20 रुपया, वो क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। शुरुआत में जो पैसा होता है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, और एंड में जो होगा उसको क्या बोलोगे? क्लोजिंग बैलेंस। मतलब कोई जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, महीना का स्टार्टिंग में जो बैलेंस होगा उसको क्या बोलिएगा बाबू? ओपनिंग। और लास्ट में जो होगा, क्योंकि आपके मन में एक सवाल होगा, हम लोग कैसे समझेंगे ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? डेट देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू? डेट। साल का स्टार्टिंग डेट होने से क्या होगा बाबू? ओपनिंग। और एंड डेट होने से स्टार्टिंग, एंड। खाली आपको क्या पढ़ना है घर में आकर के? कौन सा आइटम कहाँ जाएगा? तो सर इसको याद करना होगा, याद नहीं करना होगा, एक से थोड़ा सम्स बनाएंगे ना, फिर आपको याद हो जाएगा कि कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट। लेकिन एक बार रीडिंग मार के आएंगे तो और अच्छा रहेगा, सम्स बनाने में और सुविधा होगा। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस हमेशा क्या होता है बाबू? डेबिट। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट कम इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, याद रखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप मत लिखिएगा। आप क्लोजिंग स्टॉक का देखिए, बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा? ना बाबा। इन एवरी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन आप क्या बोलोगे? ना बाबा। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आप नहीं करोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्वेश्चन में रहेगा भी तो मत लिखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक को देख के बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा? ना बाबा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्लोजिंग स्टॉक इज जस्ट लाइक दैट, इवन इफ इट इज गिवन इट विल नॉट कम इन द ट्रायल बैलेंस। अगर दिया हुआ भी है तो ट्रायल बैलेंस में नहीं। बोलो हाँ कि नहीं? तो पहले अच्छा, जब पूरा आइटम को बैठा लीजिएगा ना, उसके दोनों साइड जोड़िएगा। अगर दोनों साइड आपका जोड़ के बराबर आया तो आप सही हो, अगर बराबर नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दिए। ये ऐसा बनाया गया ना, इतना ज़बरदस्त सिस्टम से बनाया गया ये अकाउंट्स में कि आप सम्स बनाइएगा। दोनों साइड अगर मैच किया तो हम सही है, नहीं मैच किया तो हम गलत है। कभी कभी मैच नहीं करता है, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन ऐसा बनाया रहता है कि आपका मैच नहीं करेगा। तो मैच नहीं करने से जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। कौन सा अकाउंट में डालते हैं? सस्पेंस। बट आप लोग के एग्जाम में 99% टाइम में मैच कर ही जाएगा। एक आध तो सम्स बनाया ही ऐसा जाता है जिससे कि वो मैच ना करे, कि ये चेक करने के लिए कि बच्चा को ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, तो वो सेकेंडरी चीज़ हो गया। आप उतना अभी मत सोचिए, आप अभी बस ये सोचिए कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये दोनों साइड जोड़ेंगे। दोनों साइड अगर जोड़ के मेरा बराबर आया तो हम सही है, नहीं तो हम गलत है। ठीक है बच्चों, तो आप पहले इतना उतारिए फिर बात करते। फॉर्मेट, कौन सा आइटम डेबिट, कौन सा आइटम क्रेडिट। बाबू देखो, तो ये तो हो गया फॉर्मेट इसका, ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मेट है। तो ट्रायल बैलेंस का देखो एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं, तो आपने जो लिखा है उसको मैच कर लीजिएगा। देखिए एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। यू कैन चेक कि आपने सही से बैठाया कि नहीं बैठाया, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्सपेंस क्या होगा बाबू? डेबिट। इनकम क्रेडिट, लॉस डेबिट, गेन डेटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिट। वेरी गुड, डेटर्स डेबिट और क्रेडिटर्स क्या बाबू? क्रेडिट। उसके बाद एसेट्स लाइबिलिटीज़, एसेट्स डेबिट और लाइबिलिटीज़ क्या बाबू? क्रेडिट। ओके, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट। ड्राइंग, कैपिटल क्या होगा बताइए? क्रेडिट। और ड्राइंग क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, उसके बाद परचेज, और उसके बाद सेल, क्रेडिट। बस उसके देखिए
परचेज क्या होगा बताइए, डेबिट, सेल क्या बाबू, क्रेडिट। लिखे हो ना, परचेज रिटर्न क्या होगा बोलो, सेल रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। अब आते हैं थोड़ा और आगे, सम्स का फॉर्मेट आपने बना लिया। अच्छा, जब सम्स हम लोग बनाएंगे तो इसका दोनों साइड अलग अलग आना चाहिए ना, एक जैसा। अगर दोनों साइड अलग अलग आएगा तो हम सही है कि गलत है, गलत है। 99.99% टाइम में आप गलत हो। कभी कभी जानबूझ के सम्स ऐसा बनाया जाता है जिससे दोनों साइड आपका मैच ना करे, तो उस समय आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है कि नहीं। तो जी अब नॉर्मली ये मैच करना चाहिए, बट बाय द वे अगर कभी नहीं किया, 2 बार 3 बार चेक किया मेरा गलत है, मेरा सही है, फिर भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सम्स में जानबूझ के बनाया गया है सस्पेंस वाला। कौन वाला, सस्पेंस। बात समझे? तो सम्स जहाँ पे फॉर्मेट बनाया उसके नीचे लिखिए नोट, NOT, नोट, नोट लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक, सम्स के फॉर्मेट के नीचे लिखिए नोट, क्लोजिंग स्टॉक, closing stock does not come, closing stock does not come in the trial balance, but closing stock does not come, closing stock does not come in the trial balance, but it may come, it may come, MAY, may, COM, may come, it may come। नॉर्मली ये नहीं आता है ट्रायल बैलेंस में, बट एक सिचुएशन ऐसा है जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाता है। वो सिचुएशन कौन सा, वो भी लिख लीजिए। बट इट मे कम इफ, but it may come if purchase is, if purchase is adjusted, purchase is adjusted। देखिए, तो भाइयों और बहनों, मेरा सवाल है, आप लोग से जवाब दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी आएगा? नॉर्मली आएगा नहीं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखना, कब लिखना? जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडजस्टेड परचेज। क्या लिखा रहेगा बोलो? अगर एडजस्टेड परचेज बोल के लिखा रहेगा तब क्लोजिंग स्टॉक को लिखिएगा। अब ये सारा बात आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे हम लोग। लेकिन ये सारा रूल है जो आपको हमने लिखवा दिया एक जगह, बात समझिए। उसका लिखिए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस always, trial balance always matches, 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 trial balance always matches in both side। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड हमेशा मैच करना चाहिए। बस समझिए, ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड हमेशा क्या करना चाहिए अबू? मैच। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच किया है तो आप सही बनाए हो, मैच अगर नहीं किया है तो आप क्या हो? गलत। उसके लिखिए अगला पॉइंट, इफ, बात नहीं बाबू, इफ बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, if both side of trial balance, both side of trial balance does not match, अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच नहीं किया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच नहीं किया, then the difference is, then the difference is put in, then the difference is put in suspense account। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच नहीं किया तो डिफरेंस को कहाँ डालोगे? सस्पेंस अकाउंट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस अकाउंट। लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए,
सस्पेंस अकाउंट is the temporary account. Suspense account is the temporary account which is used to record which is used to record unknown transactions UNKNOWN unknown transactions used to record unknown transactions. देखिए अब पूरा कॉन्सेप्ट अब लिखना कुछ नहीं, अब खाली सम्स बनाना है, सारा कॉन्सेप्ट आपको लिखा दिया एक जगह। हम आपसे पूछते हैं स्टार्टिंग से, अब इसके बारे से कोई थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, आप खाली एक बार रिवीजन मार के आइएगा कौन सा रूल कहाँ जाता है, हमें एक बार पूछते बताइए जल्दी। आप जिनके पास लाल वाला बुक होगा ना लेके आइएगा, जिनके पास नहीं होगा कोई बात नहीं, हम आपसे पूछते बताइए जल्दी बताइए वो कौन सा। अच्छा बताइए ट्रायल बैलेंस में किसका बैलेंस शो करते हैं, जर्नल का कि लेजर का? लेजर का। अच्छा ट्रायल बैलेंस अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? सुनते पाची ना, स्टेट इज द स्टेटमेंट। ओके ट्रायल बैलेंस का दोनों सेट अलग अलग होगी? सेम सेम। और अगर अलग हो गया मतलब आपका गलत है, कभी कभार डिफरेंस होने से सस्पेंस में डाला जाता है। इसका मतलब नहीं कि आपको होमवर्क दिया, आपका आंसर मैच नहीं कि आप सस्पेंस डाल दिए, बात समझिए। इसीलिए सस्पेंस वाला बात हम लोग बहुत बार क्या होता है ना क्लास में सिखाते ही नहीं, लास्ट में बताते हैं। तो सस्पेंस अभी पहले बता दिया आपको, तो आप ये मत सोचिए कि जहाँ गलती होगा मेरा सम्स गलत है सस्पेंस मार दिए, नहीं। पहले आपको बनाना है, बार बार मिलाना है। बहुत 99.99% टाइम अब आपने चेक किया, आपने देखा कि मेरा तो सवाल सही है, तब इसका मतलब सम्स में कुछ जानबूझ के दिया है सस्पेंस यूज़ करने के लिए। कौन यूज़ करने के लिए? सस्पेंस। उसको कैसे यूज़ करेंगे वो सब सिखाएंगे आप। पहले हमको ये अच्छा बताइए एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट, इनकम, लॉस, गेन, डेटर, क्रेडिटर, कौन सा आइटम कहाँ आएगा खाली ये पढ़ जाइएगा। और एसेट, लायबिलिटी, क्रेडिट, कैपिटल, ड्राइंग, डेबिट, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, डेबिट, ओपनिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली आता है? आता है। क्वेश्चन में दिया भी रहेगा तो क्या बोलोगे? ना बाबा। क्या बोलोगे? यस। और क्लोजिंग स्टॉक आएगा अगर क्वेश्चन में कभी लिखा रहेगा एडजस्टेड परचेज। ये पूरा रूल के हिसाब से आपको हम सम्स बना के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।